पिछले कुछ समय से दुनिया भर में कोमा में जाने वाले रोगियों की संख्या बढ़ी है। चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई है कि यह कब संभव होगा जब कोमा में पहुंच चुके व्यक्ति जल्दी ही सामान्य जीवन जीने लायक हो सकेंगे। दरअसल कोमा में पहुंच चुका व्यक्ति जिंदा लाश बनकर रह जाता है और यह स्थिति आखिरी क्षण तक परिजनों के धैर्य की परीक्षा लेती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली है जिससे कोमा के मरीज के दिमाग की हरकतों को समझकर उनकी हालत में सुधार का अंदाजा लग सकेगा। कोमा ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है गहरी नींद। हालांकि गहरी नींद और कोमा में जमीन आसमान का अंतर है। जहां नींद स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वहीं चिकित्सा शास्त्र के अनुसार कोमा स्वास्थ्य की एक गंभीर स्थिति है। कोमा में मरीज न बोल सकता है, न सुन सकता है, उसकी कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं रहती। कोमा जीवन पर लगे एक अल्पविराम की तरह है जिसके आगे पूर्ण विराम लगने का खतरा लगातार बरकरार रहे। कोमा की स्थिति मरीजों के परिजनों के धैर्य का कठिन इम्तिहान लेती है। मरीज को तो इस इम्तिहान का पता भी नहीं चलता, वे तो बस अपनी रहस्यमय दुनिया में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहते हैं। हर साल हजारों मरीज कोमा का सामना करते हैं। ऐसे में यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चुनौती की तरह रही है। चेतना का निम्न स्तर। कोमा ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज की चेतना खत्म हो जाती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन चलती रहती है, इसलिए वह जीवित रहता है। हालांकि उसका दिमाग चेतना के सबसे निचले पायदान पर काम करता है। कोमा को मेडिकल साइंस में मानसिक चेतना से जुड़ी बीमारी माना गया है। डॉक्टर इसे अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। अगर चेतना शून्य होने की स्थिति 6 घंटे से ज्यादा बनी रहती है तो डॉक्टर उसे कोमा घोषित कर देते हैं। कोमा के 50% से ज्यादा मामले सिर पर चोट लगने या दिमाग के रक्त संचार में गतिरोध के कारण होते हैं। 25% से ज्यादा मामलों में मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण कोमा की स्थिति बनती है। इस स्थिति में मरीज को हार्ट अटैक की आशंका लगातार बनी रहती है। टॉक एंड डाई सिंड्रोम। दिमाग में लगी किसी भी चोट के लक्षण दिखने में 48 घंटे का समय लग सकता है। यही वजह है कि सिर में लगी मामूली सी दिखने वाली किसी चोट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्लिनिकल न्यूरोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख ट्रॉमा केंद्र के 10 साल के रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि वहां दर्ज हुए दिमागी चोट के 40 में से एक मामले में टॉक एंड डाई की स्थिति थी। इसका मतलब है कि दुर्घटना के ठीक बाद तो मरीज को ठीक महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली गई और आगे जाकर मस्तिष्क में ऐसा बदलाव हुआ कि मौत हो गई। अभिनेत्री नताशा रिचर्डसन इसी का शिकार हुई थीं। 2009 में स्की करने के दौरान वे गिर पड़ी थीं। उन्हें साधारण सी चोट लगी थी, लेकिन आखिर इसी से उनकी जान चली गई। कुछ रोचक मामले। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 22 साल के अंग्रेजी भाषी बैन मैक कार दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए। एक सप्ताह बाद जब उन्हें होश आया तो वे केवल चीनी भाषा मंदारिन बोल रहे थे। उन्हें अंग्रेजी बोलने में 3 दिन लग गए। अब वे दोनों भाषाएं धारा प्रवाह बोल रहे हैं। चीनी भाषा के अच्छे ज्ञान के कारण वे न केवल चीनी पर्यटकों के लिए गाइड का काम करते हैं, बल्कि मंदारिन में एक टीवी कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं। गौरतलब है कि मंदारिन सीखना बहुत कठिन माना जाता है। इंग्लैंड का मैथ्यू टेलर 18 महीने कोमा में रहने के बाद फोन पर अपनी मंगेतर एंडा नूरुल की आवाज सुनकर कोमा से बाहर आ गया था। मैथ्यू की दुर्घटना बाली में हुई थी। वह इंडोनेशिया में अंग्रेजी शिक्षक था। दुर्घटना के बाद मैथ्यू को इंग्लैंड रेफर कर दिया गया। एंडा वहां 3 महीने उसके साथ रही। इसके बाद वीजा अवधि समाप्त होने के कारण वह अपने घर चली गई। बाद में मैथ्यू की मां को एंडा ने फोन किया तो उन्होंने रिसीवर मैथ्यू के कान पर लगा दिया। एंडा की आवाज सुनने के बाद मैथ्यू के आंसू बहने लगे और वह कोमा से बाहर आ गया। हंगरी के डेब्रेकन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में जुलाई 2013 से कोमा में चल रही एक गर्भवती महिला की सफल डिलीवरी 3 महीने बाद की गई। दिलचस्प बात है कि महिला को ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका था। महिला ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल पहुंची थी। उस समय उसे 15 सप्ताह का गर्भ था। हालांकि बच्चा प्रीमेच्योर था, लेकिन स्वस्थ था। बच्चे का वजन 1.4
किलोग्राम था। बच्चे के जन्म के बाद महिला से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया गया। महिला के कई अंग जरूरतमंदों को दान किए गए। जब महिला लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी तो डॉक्टरों के अलावा उसकी निगरानी पर एक संगीतज्ञ भी था। वह महिला के पास बैठकर गिटार बजाता था ताकि बच्चे को जन्म के बाद बोलने और सुनने में परेशानी न हो। पोलैंड में रेलवे कर्मचारी रहे ग्रेजबस्की जब 19 साल कोमा में रहकर होश में आए तो दुनिया देख चकरा गए। जब ग्रेजबस्की कोमा में गए थे